हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो हिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर में एक्सप्लेन कर रहा था रीजनल किंगडम्स में, उसमें आगे देख लेते हैं मारवाड़। मारवाड़ वाज रूल्ड बाय द राठौड़ किंग। जो मारवाड़ था वहाँ कौन राज कर रहे थे लोग? राठौड़ किंग, ठीक है ना। दे वेयर परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द राजपूत। ये किसके वंशज थे? राजपूत के वंशज थे। कौन? राठौड़, ठीक है। मारवाड़ इज सिचुएटेड अराउंड जोधपुर। जो मारवाड़ है वो कहाँ सिचुएटेड थे? किसके अराउंड? जोधपुर के। द फोर्ट एंड सिटी ऑफ जोधपुर वाज फाउंडेड बाय किंग जोधा। जो जोधपुर है उसको किसने फाउंड किया था? किसने बनवाया था? किंग जोधा ने, ठीक है ना। हिज सन, उसका जो पुत्र था बीका, फाउंडेड द सिटी ऑफ बीकानेर। उसने बीकानेर सिटी को बनाया था, बीकानेर। अब आ जाते हैं नॉर्थर्न इंडिया। अब नॉर्दर्न इंडिया में कौन सा रीजनल किंगडम था? कश्मीर में। अर्लियर कश्मीर वाज अंडर द हिंदू रूल। जो प्राचीन कश्मीर था, ठीक है ना, वहाँ किसके अंडर में रूल हो रहा था? हिंदू रूल था, वहाँ हिंदू नियम था, ठीक है। इट्स फर्स्ट मुस्लिम रूलर वाज शमसुद्दीन शाह। वहाँ का जो पहला मुस्लिम शासक था वो शमसुद्दीन शाह था। ही वाज इन द सर्विस ऑफ द लास्ट हिंदू रूलर एंड सीज्ड द थ्रोन इन 1339। उसने जो लास्ट हिंदू रूलर था उसको हरा के उसको सीज्ड कर दिया, ठीक है ना, और वहाँ के सिंहासन पे बैठा कब? 1339 में। ही वॉज वेरी हार्श ऑफ द हिंदू। वो क्या था? वो जो शमसुद्दीन शाह था वो हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। ही आइदर कन्वर्टेड देम टू इस्लाम और ड्रो देम आवर फोर्सिबली। ही आल्सो डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स। उसने क्या किया? जो वहाँ रहने वाले हिंदू थे उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उसने क्या किया? फोर्सली, यानी फोर्स के साथ उनको क्या किया? उनको कन्वर्ट करने के लिए उन पर दबाव बनाता था। और उसने क्या, बहुत सारे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। द मोस्ट फेमस सुल्तान ऑफ कश्मीर वाज जैनुल आबदीन। जो सबसे फेमस सुल्तान था कश्मीर का वो जैनुल आबदीन था, आल्सो नोन एज बुदसा। उसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, बुदसा नाम से, ठीक है ना। ही अलाउड द हिंदूज टू रिटर्न टू कश्मीर। उसने क्या किया? अलाउ कर दिया हिंदुओं को कश्मीर आने के लिए। ही आल्सो रिस्टोर्ड टेम्पल। उसने फिर से मंदिरों को बनवाना स्टार्ट किया। ही वॉज ए मैन ऑफ लर्निंग। वो मैन ऑफ लर्निंग था। ही गॉट द रामायण, महाभारत एंड कल्हड़ा राजतरंगिणी ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। कश्मीर बिकम ए पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर अकबर। जो जैनुल आबदीन था, ठीक है ना, वो लर्नर, बहुत बड़ा लर्निंग, मतलब लर्निंग करना में उसको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसने क्या किया था? जो रामायण महाभारत है, ठीक है ना, और जो राज तरंगिनी है उसको ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन और कश्मीरी लैंग्वेज में, ठीक है ना। और वो मुगल एम्पायर का अकबर के अंडर में वर्क करता था। कौन सा? जैनुल आबदीन। अब रहते हैं साउथर्न इंडिया में कौन सा रीजनल किंगडम था? तो सबसे पहला जो है बहमनी किंगडम। द बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड इन 1347 AD बाय हसन गांगू। जो बहमनी किंगडम था उसको कब हुआ था? वो 1347 में हुआ था। उसको किसने किया था? हसन गांगू ने। हु वाज एन ऑफिसर अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। वो किसके अंडर में ऑफिसर था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। ही टुक द टाइटल बहमन शाह। उसने अपना टाइटल जो रखा था बहमन शाह के नाम से, उसने बहमनी किंगडम को अपनाया था। हैज़ द नेम बहमनी किंगडम इज टेरिटरी कंप्राइज ऑफ द होल ऑफ नॉर्दर्न डेक्कन अप टू द रिवर कृष्णा। उसने पूरी टेरिटरी अपनी कंप्राइज की थी, फैलाई थी, कहाँ पे? नॉर्दर्न डेक्कन के पास, ठीक है ना। और कौन से रिवर के किनारे? कृष्णा रिवर के किनारे। इट हैड टू कंटिन्यूसली वेज बैटल विद द विजयनगर किंगडम एंड वारंगल इन द साउथ। उसने बहुत सारे युद्ध लड़े विजयनगर से और वारंगल से, साउथ पार्ट में। इट आल्सो अनेक्स्ट वारंगल। उसने वारंगल पे अपना कब्जा कर लिया। इट हैड टू वेज बैटल्स इन द नॉर्थ विद गुजरात एंड मालवा। उसके बाद उसने अपना युद्ध किससे स्टार्ट किया? गुजरात और मालवा में भी उसने क्या किया? कब्जा करने की कोशिश की। और उसके बाद ईस्ट पार्ट में किस पे? उड़ीसा और आंध्रा और मदुरई में भी उसने क्या किया? अनेक्ट करने की कोशिश की, यानी कब्जा करने की। द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी ऑफ दिस किंगडम वाज महमूद गवान। इस टाइम का जो किंगडम का जो सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी था वो कौन था? महमूद गवान। हु आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ सुल्तान मोहम्मद शाह थर्ड। ये किसका चीफ मिनिस्टर था? जो मोहम्मद शाह थर्ड था सुल्तान, उसका ये चीफ मिनिस्टर था। ही वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। और उसके अलावा ये एक एडमिनिस्ट्रेटर भी था, यानी प्रशासक था। ही रिकॉग्नाइज द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। उसने
जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है ना, उसको रीऑर्गेनाइज्ड किया उसने। ही आल्सो रेगुलेटेड रेवेन्यू एफिशिएंटली, उसने जो रेवेन्यू था उसको भी एफिशिएंटली मतलब धीरे धीरे उसने रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ही वाज ए पर्सियन एंड वाज डिसलाइक बाय द लोकल नोबल्स। जो पर्सियन ये क्या था, जो महमूद गवां था वो एक पर्सियन था, ठीक है ना, इसलिए वहाँ के जो नॉबल्स लोग थे उसको डिसलाइक करने लगे, नापसंद करने लगे। सो ही वाज मर्डर्ड इन 1481, इसकी वजह से उसको 1481 में उसका मर्डर कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। द कंस्टेंट वार्स विथ विजयनगर एंड अदर किंगडम्स वीकेंड इट एंड इट ब्रोक अप इंटू 5 किंगडम्स, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर और बेरार। जब क्या हुआ, जब विजयनगर को क्या किया, जो विजयनगर किंगडम था वो क्या हुआ, वीकेंड हो गया, यानी कमज़ोर होने लगा। तो उसको 5 किंगडम में बांट दिया गया, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर और बेरार में। लेटर उसके बाद क्या हुआ, बीदर वाज अनेक्स्ड बाई बीजापुर एंड बेरार बाई अहमदनगर। और जो बीदर था, ठीक है ना, उसको बीजापुर के कब्जे में आ गया वो, और बेरार जो था वो अहमदनगर के कब्जे में आ गया। ऑल दीज किंगडम्स बिकम पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर इन द 16th सेंचुरी। ये जितने भी किंगडम थे वो 16th सेंचुरी में किसके अंडर में थे, वो मुगल एम्पायर के अंडर में थे। अब आगे देखते हैं कौन सा है, विजयनगर। द किंगडम ऑफ विजयनगर वाज फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का इन 1336 AD। जो कि विजयनगर किंगडम था उसका फाउंड कौन किया था, उसको हरिहर और बुक्का ने फाउंड किया था 1336 ईस्वी में। इट ले टू द साउथ ऑफ द बहमनी किंगडम, ये बहमनी किंगडम के साउथ पार्ट में था। इट्स मोस्ट पावरफुल किंग वाज कृष्णदेवराय। इस किंगडम का सबसे पावरफुल राजा जो था वो कृष्णदेवराय था, वो रूल फ्रॉम 1509 टू 1530 AD तक। इसने 1509 से 1530 AD तक राज किया था। ही वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए वैलियंट फाइटर। ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रशासक था और एक वैलियंट फाइटर था। ही फॉट मेनी वार्स विद द बहमनी किंगडम्स एंड अदर किंगडम। इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे बहमनी किंगडम के खिलाफ और दूसरे किंगडम्स के खिलाफ। ही टूक इंटरेस्ट इन ओवरसीज ट्रेड। इसका जो इंटरेस्ट था वो क्या था, ओवरसीज ट्रेड यानी विदेशों से व्यापार करने का। मेंटेन ट्रेडिंग रिलेशन, और वो क्या करना चाहता था, जो विदेशी व्यापार है उसको मेंटेन करना चाहता था दूसरे देशों से, विद द पुर्तगीज। और उसमें पुर्तगीज लोगों से ज़्यादा उसका जो ट्रेडिंग करने का वो रिलेशन था वो बढ़ाना चाहता था। इट मेड हिज किंगडम प्रॉस्पेरस। उसने अपने किंगडम को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस बना दिया था, समृद्ध बना दिया था। ही आल्सो पेड अटेंशन टू एग्रीकल्चर। ये हमेशा कृषि पर ध्यान देता था। ही बिल्ट सेवरल डैम। इसने बहुत सारे डैम्स बनाए, टैंक्स बनाए, कैनाल्स बनाए। ही वाज ए मैन ऑफ लर्निंग। ये भी जो था मतलब लर्निंग का बहुत शौकीन था। ही हिमसेल्फ कंपोज द पोयम। इसने खुद एक पोयम कंपोज की थी जिसको अमुक्ता मलयादा, जो उसका पोयम था, ठीक है ना, अमुक्ता मलयादा, ये तेलुगु लैंग्वेज में था। हीज किंगडम इज सेड टू बी द मोस्ट प्रॉस्पेरस इन द होल ऑफ इंडिया। ये जो किंगडम था इसके टाइम में सबसे मोस्ट प्रॉस्पेरस किंगडम था पूरे इंडिया में। आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय, जब कृष्णदेवराय की मौत हो गई, द सक्सेसर ऑफ हिज किंगडम कुड नॉट होल्ड टू लॉन्ग। तो इसका किंगडम जो था ज़्यादा दिन तक नहीं चला। द 3 किंगडम्स फ्रॉम अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा यूनाइटेड द रिपीटेड इन द बैटल ऑफ तालिकोटा इन 1565। विद दिस हिज किंगडम डिक्लाइंड। जो 3 किंगडम थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, तीनों ने मिल के क्या किया, इसको हरा दिया। कहाँ पे, तालिकोटा 1565 ईस्वी में। इसके बाद जो विजयनगर एम्पायर था वो क्या हुआ, उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।